हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है यार। बहुत दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि फिनटेक पर एक वीडियो बनाओ, तो बस फिर क्या, आज हम हाजिर हैं भैया फिनटेक का वीडियो लेकर। देखो यार, बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जिनको अपना फिनटेक स्टार्टअप शुरू करना है, लेकिन ये इसके मुश्किल लीगल रिक्वायरमेंट्स और कंप्लायंसेस आपको समझ नहीं आ रहे हैं। कोई टेंशन ऐसा लेना नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम आपको ये सब समझाने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। देखो यार, बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि फिनटेक क्या होता है। सिंपल शब्दों में फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। देखो, फिनटेक वो टेक्नोलॉजी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज को इम्प्रूव या सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है। जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स, जैसे आपका पेटीएम हो गया, गूगल पे और फोन पे, ये ऐप्स में मोबाइल से पेमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल बैंकिंग, जैसे नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, जिसे हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स, जैसे क्रेडिट बी और लेंडिंग कार्ड, जो ऑनलाइन लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऐप जैसे कि ग्रो और ज़ेरोधा, जो में ऑनलाइन शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और अदर इन्वेस्टमेंट मैनेज करने की फैसिलिटी देते हैं। तो फिनटेक बेसिकली वो टेक्नोलॉजी है जो हमें फाइनेंशियल सर्विसेज को इजी और फास्ट बनाने में हेल्प करती है। राइट, समझ आ गया? आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा कि फिनटेक क्या होता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है। तो चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि अगर आपको अपनी फिनटेक कंपनी खोलनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। ग्रेट। सबसे पहले आता है बेसिक स्ट्रक्चर और कंपनी का रजिस्ट्रेशन। पहला स्टेप है अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर डिसाइड करना। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये कॉमन और सेफ स्ट्रक्चर है जहाँ शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब आता है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी लिमिटेड लायबिलिटी देता है लेकिन पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के साथ। क्लियर? मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले घबराने वाली कोई बात नहीं, पेशेंस रखो यार, लास्ट तक वीडियो देखो, सब कुछ बता के जाऊंगा आपको। इस वीडियो में सब कुछ पता चलेगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपनी कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि MCA में रजिस्टर करना होगा। DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा डायरेक्टर्स के लिए। DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अप्लाई करना होगा सभी डायरेक्टर्स के लिए। नेसेसरी फॉर्म्स MCA पोर्टल पे फाइल करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अप्रूवल्स। आपको अपने बिजनेस के नेचर के हिसाब से लाइसेंस लेना होगा, क्योंकि इसके डिफरेंट लाइसेंसेस होते हैं। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप पेमेंट सिस्टम्स, वॉलेट्स या लेंडिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो आपको ये लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। लाइक पेमेंट एग्रीगेटर या पेमेंट गेटवे लाइसेंस। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। PPI यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस। अगर आप वॉलेट्स या प्रीपेड कार्ड्स ऑफर कर रहे हैं तो आपको ये PPI लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब आता है NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइसेंस। अगर आप लेंडिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, जैसे लोन्स देना, तो आपको NBFC लाइसेंस लेना पड़ेगा। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आप इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो सेबी की अप्रूवल जरूरी है। ओके, तो ये बात हो गई लाइसेंस से रिलेटेड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा लाइसेंस लेना है और आप क्या करने वाले हैं। उसके मुताबिक आप अपने हिसाब से वो लाइसेंस ले सकते हैं। अब मूव करते हैं डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी की तरफ। डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट आज के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। कस्टमर का पर्सनल डेटा आपको सिक्योरली स्टोर करना होगा और प्रोसेस करना होगा। स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी मेजर्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। IT एक्ट 2000, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस को सिक्योरली हैंडल करने के लिए IT एक्ट के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो मोटा मोटी मैंने आपको इतना बता दिया, हालांकि इसके बारे में बताने को बहुत कुछ है, लेकिन आप इतना मानो कि इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए इतना ही है। अब बात करते हैं KYC की, यानी कि नो योर कस्टमर कंप्लायंस। KYC का ये प्रोसीजर इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है।
कस्टमर की आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए उनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने पड़ेंगे और ऑथेंटिकेट करने पड़ेंगे। ये मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड प्रिवेंट करने के लिए होता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि AML, इसके लिए आपको AML पॉलिसी स्टैब्लिश करनी होगी। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस मॉनिटर करने पड़ेंगे। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU और IND को रिपोर्ट करना होगा। ओके, तो ये हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज टैक्सेशन की बात करते हैं। देखिए GST जो रजिस्ट्रेशन होता है, अगर एनुअल टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो GST रजिस्ट्रेशन आपको लेना होगा। इनकम टैक्स रेगुलेशंस फॉलो करनी होगी, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और प्रॉफिट पे टैक्स पे करना होगा। तो फिलहाल के लिए अभी आपको इसके बारे में इतना ही जानना है। एम्प्लॉयमेंट लॉज के बारे में बात कर लेते हैं। अपने एम्प्लॉयज के लिए लेबर लॉज फॉलो करना पड़ेगा आपको। मिनिमम वेज यानी कि कम से कम सैलरी जो गवर्नमेंट डिफाइन करती है वो तो आपको देनी ही होगी। एम्प्लॉय बेनिफिट्स यानी कि प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस एटसेट्रा प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको ये अपने एम्प्लॉयज को। वर्क प्लेस सेफ्टी यानी कि सेफ और हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट भी आपको इंश्योर करना होगा अपने एम्प्लॉयज के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉलो करना होगा। सर्विसेज आपकी ट्रांसपेरेंट और फेयर होनी चाहिए। कंज्यूमर्स को मिसलीड नहीं करेंगे आपको उनके कंप्लेंट्स हैंडल करने हैं। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में यानी कि IP, अपने ब्रांड और टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए इसके बारे में शुरुआत में काफी कम लोग ही ध्यान देते हैं, लेकिन यही चीजें आगे चल करके बहुत बड़ी हो जाती हैं। लाइक ट्रेडमार्क, अपने ब्रांड नेम और लोगो को रजिस्टर कर लें पहले ही। पेटेंट्स, अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट और प्रोसेसेस को पेटेंट कर लें। अपने कंटेंट को कॉपीराइट कर लें ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली। चलो हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीख लिया, लाइक कि कैसे आपको कंपनी रजिस्टर करनी है, लाइसेंस कैसे लेना है और तमाम सारी बातें हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकली क्या करना है तो आपको सबसे पहले लीगल एक्सपर्ट से कंसल्ट करना है। फिनटेक के लीगल एक्सपर्ट हायर करो जो आपको कंप्लायंस प्रोसेस में हेल्प कर सकें। इंटरनल पॉलिसीज डेवलप करें। डेटा प्रोटेक्शन, AML और KYC के लिए पॉलिसीज बनाओ। रेगुलर ऑडिट्स करें ताकि इंश्योर हो सके कि सब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रहे हैं। फिनटेक स्टार्टअप शुरू करने के लिए केयरफुल प्लानिंग और अलग अलग लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप हमारे सोशल मीडिया से कनेक्ट करके हमसे वहां पर सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहते हैं वो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आई होप जो भी फिनटेक स्टार्टअप या कंपनी शुरू करना चाहते हैं उनको ये वीडियो देख करके मदद मिलेगी। और आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।